हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बिल्कुल एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11वां, जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग आज के इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 1 है, जहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन और आकृति यानी कि फिगर किसे कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह अध्याय। दोस्तों, यदि मैं आपको बोलूं कि आप सभी ये जो इस अध्याय का जो ये नाम दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आप इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें और सोचिए कि मात्र इस टाइटल को पढ़ने मात्र से हमारे दिमाग में कौन सा आइडिया कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा आइडिया हिट कर रहा है। यदि आप इस टाइटल को ध्यान से पढ़ोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो आप थोड़ा बहुत इतना तो रिलेट कर पा रहे होगे अपने पिछले नॉलेज से, पिछली कक्षाओं में जो आप पढ़ के आए हो उसके नॉलेज के अनुसार आप मात्र इसे पढ़ने मात्र से इतना तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि इस पूरे अध्याय में कहीं ना कहीं हमें किसी फिगर का, किसी आकृति का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा या फिर कुछ आयतन करके कुछ होगा, उसे हमें निकालना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आइडिया आपको क्यों हिट कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही एक टॉपिक आपने पिछली कक्षाओं में, यदि आपको याद हो तो आपने सेम टू सेम ऐसा ही एक टॉपिक पिछले कक्षाओं में आप यहाँ पे कर के आए हो। यदि आपको याद हो तो वह टॉपिक कुछ और नहीं बल्कि हमारा था क्षेत्रफल और परिमाप। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको याद आया होगा कि पिछली कक्षाओं में ये दो टॉपिक हमने पढ़ा था, जहाँ बिल्कुल इसी तरह, यह जो कि बिल्कुल इसी अध्याय की तरह था, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे फिगर हमारे पास दिए रहते थे, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे और परिमाप यानी कि पैरामीटर और यानी कि एरिया और पैरामीटर हम लोग निकाला करते थे। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने इस अध्याय में यानी क्षेत्रफल और परिमाप वाले टॉपिक में किया था कि हमारे पास बहुत सारे फिगर दिए रहते थे और हम लोग दिए गए फिगर का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अब तक आप लोग इतना तो समझ सकते हो कि इस पूरे अध्याय में हमें कहीं ना कहीं तो कई ऐसे फिगर मिलेंगे जहां हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना होगा। लेकिन अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा फिगर था जिसका आप क्षेत्रफल और परिमाप निकाला करते थे, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ऐसा कुछ इस प्रकार का फिगर हुआ करता था। जैसे कि यदि हम इस फिगर की बात करें तो हमारे पास कुछ सर्कल थे, जहाँ पे हम सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल और पेरीमीटर यानी कि ये परिमाप निकालते थे। उसी प्रकार से हमने पिछली कक्षाओं में कुछ इस प्रकार के फिगर से भी इंट्रोड्यूस हुए थे, जहाँ पे हम लोग इसका भी एरिया और पेरीमीटर निकालते थे, स्क्वायर का भी हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकाला करते थे, त्रिभुज का भी निकाला करते थे और इसी प्रकार का फिगर का हम लोग निकाला करते थे। तो अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या फिर से हम इन्हीं सब फिगर का, फिर से क्या हम लोग इस अध्याय में इन्हीं सब फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि हमें इस अध्याय में इन्हीं सब फिगर का फिर से सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना होता, तो हमें पिछली कक्षाओं में क्यों नहीं कह दिया जाता? क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने इस अध्याय इन फिगर का, जो अभी आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इन फिगर का हमने क्षेत्रफल और परिमाप निकाल दिया था पिछली कक्षाओं में। तो यदि हमें इसी फिगर का निकालना रहता आयतन और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें उसी समय कह दिया होता। तो इसीलिए इन सब फिगर, हालांकि मात्र ये कारण नहीं है, इसके कारण इसके पीछे एक मैथमेटिक्स का लॉजिक भी है, गणित का एक लॉजिक भी है कि क्यों हम लोग इन फिगर का नहीं निकालते हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा। अभी मैं बस आपको
एक रेफरेंस के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो अब सवाल उठता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पे इस प्रकार के फिगर का नहीं ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस प्रकार का फिगर निकालेंगे? तो इसका जवाब है कि इस अध्याय में आपको कुछ इस प्रकार का फिगर मिलेगा जिसका आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब आप थोड़ा सा इस जो भी आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है जो फिगर, वह आकृति और ये आकृति जो अभी आपको नजर आया, ये दोनों आकृति को आप वीडियो पॉज कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि आपको इन दोनों आकृति में क्या कॉमन लग रहा है, या कहिए कि इन दोनों आकृति में आपको क्या डिफरेंट लग रहा है। कॉमन छोड़ दीजिए, क्या डिफरेंट लग रहा है आप ये देखिए, दोनों को गौर से देखिए और देखिए कि ये दोनों आकृति किस प्रकार से आपस में अंतर है, दोनों में किस प्रकार में क्या क्या अंतर है, ये आप ढूंढिए। यदि आप इस फिगर को जो अभी आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इन तीनों फिगर को यदि आप अपने रियल लाइफ से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने एनसीईआरटी बुक में ये सब फिगर देखे होंगे या कहीं मैथमेटिक्स के बुक में देखे होंगे, लेकिन यदि आप इस फिगर को एनसीईआरटी की बुक से नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो आप इसे देख सकते हो। मैंने कुछ रियल लाइफ उदाहरण लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इस पूरे अध्याय में हम लोग किन फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने वाले हैं। अब यहीं से यदि मैं पूछूं, मात्र इतने कॉन्सेप्ट से मैं पूछूं आपसे कि इतना बताने के बाद आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार मैथमेटिक्स में कितने प्रकार के फिगर यानी आकृति होते हैं। तो आप में से कुछ लोग कॉमन सेंस लगा के यह बोलेंगे कि पहले से तो हम लोग इस प्रकार की एक आकृति को जानते थे, एक प्रकार की आकृति को जो कि इस प्रकार था, और आज के इस वीडियो में हमने एक और प्रकार का आकृति को देखा। यानी कि अब तक की नॉलेज से हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के आकृति होते हैं। कौन कौन? तो पहला समतल आकृति जिसे प्लेन फिगर भी इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा ठोस आकृति जिसे सॉलिड फिगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों आकृति के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। और यदि आप अपने एनसीईआरटी बुक भी देखोगे तो इसका इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों किसको क्या कहते हैं, ये सब एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज यही टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। यदि हम समतल आकृति की बात करें, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, पहला तो समतल आकृति, दूसरा प्लेन फिगर इसी को इंग्लिश में, और एक और नाम से इसे जाना जाता है जो कि है क्या है 2D। तो समतल आकृति किससे कहते हैं? तो जो आकृतियाँ केवल लंबाई और चौड़ाई में होती है उन्हें हम 2D या प्लेन फिगर या समतल आकृति कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिगर जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ क्या है वो समतल आकृति है। यहाँ पर लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, यानी मूलतः जिस फिगर में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल आकृति। अब आप लोगों का सवाल इस सर्कल से आ रहा होगा और इस त्रिभुज से आ रहा होगा कि इसमें लंबाई और चौड़ाई कहाँ है और इसमें लंबाई चौड़ाई कहाँ है। तो इसका उत्तर आपको आगे वाले स्लाइड में मिलेगा। वहीं यदि हम ठोस आकृति की बात करें तो ठोस आकृति वह आकृति होती है जो आकृतियाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में होती है, उन्हें हम 3D या सॉलिड फिगर कहते हैं। यानी कि समतल आकृति में यदि हम हाइट जोड़ दें, समतल आकृति में यदि हम एक हाइट दे दें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप ये देखिए क्यूबाइड, यदि इसे हम समतल के रूप में देखें तो यह एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन इसी रेक्टेंगल में यदि हम एक हाइट जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? क्यूबाइड। तो जिसमें तीनों हो, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस आकृति यानी कि 3D यानी कि सॉलिड फिगर। उसी प्रकार से दूसरा डिफरेंस क्या है? 2D आकृति में केवल दो आयाम होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको क्या कहा गया था कि 2D आकृति यानी समतल आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है। इसी को थोड़ा सा अलग भाषा में आपको, अलग भाषा इन द सेंस थोड़ा सा वैसे घुमा के आपको बताया गया है कि 2D आकृति में केवल दो आयाम होते हैं। आयाम इन द सेंस कि दो डायमेंशन होते हैं, और 3D आकृति में तीन आयाम होते हैं यानी कि 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे यह नहीं कह रहा है कि इसका लेंथ और सिर्फ ब्रेथ होगा 2D में, यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो भी मापान होगा उसको उसके मेजरमेंट के लिए वो 2 डायमेंशन में होगा।
जैसे यदि हम यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हमारा पहला डायमेंशन क्या हो जा रहा है, लंबाई, और दूसरा चौड़ाई। उसी प्रकार से स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों में तो दो डायमेंशन हो जा रहा है। उसी प्रकार से यदि हम इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में दो डायमेंशन कैसे होगा, तो इस सर्कल में दो डायमेंशन आपका एक ही चीज़ होने वाला है। वो क्या है, इस सर्कल का रेडियस। हम लोग किसी भी सर्कल का ये परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसके फॉर्मूले में यदि आप गौर करोगे तो एक ही रहता है, वो क्या रहता है, आर। यानी ये सर्कल का जो आर ही डिसाइड करता है कि दिए गए सर्कल का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे दो डायमेंशन कहने का मतलब यह है कि ये जो आर है ये एक इस डायमेंशन इस तरफ भी हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है या तो इस तरफ। हम रेडियस से मात्र एक तरफ नहीं ड्रा कर सकते, रेडियस हमेशा दो तरफ होता है। यानी कि जब भी हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं तो वो हमेशा, आप यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रा करोगे तो यह हमेशा दो आयाम में होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। उसी प्रकार से यदि हम अपने तीसरे डिफरेंस के बारे में चले तो हमारा तीसरा जो डिफरेंस इन दोनों फिगर में है वो क्या है कि 2D आकृति में अंदर कुछ रखा नहीं जा सकता। अब खुद सोचिए, हम लोग किसी भी चीज़ में कुछ सामान कब रखते हैं, जब उस सामान में कुछ डेप्थ हो, गहराई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक डब्बा है, उसमें आप पानी भर रहे हो। पानी आप इसमें क्यों भर पा रहे हो, क्योंकि इस डब्बे में अंदर कुछ स्पेस है जो कि उस पानी को ऑक्यूपाई कर सकता है, रख सकता है, इसलिए हम इस डब्बे में पानी रख पा रहे हैं। लेकिन यदि मैं यहीं पे आपको एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रा कर दूं तो क्या आप इस रेक्टेंगल में कुछ रख पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक फिगर है, यह सिर्फ एक 2D है। इसमें कोई भी गहराई नहीं है, हाइट नहीं है जो कि यूज हो सके किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को रखने के लिए। उसी प्रकार से 3D आकृति में अंदर कुछ रखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वाला पॉइंट समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हमारा अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, 2D आकृति में क्षेत्रफल यानी कि एरिया और परिमाप यानी कि पैरामीटर निकाला जाता है, जो कि हमने पहले ही बताया कि पिछले कक्षाओं में हम लोग जितने भी फिगर से डील किए वो क्या था, 2D। और 2D में हम लोग क्या निकालते थे, सिर्फ और सिर्फ एरिया यानी कि क्षेत्रफल और पैरामीटर यानी कि परिमाप निकाला करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और नया ऐड नहीं हुआ है। हमारा टाइटल के इस अध्याय का टाइटल से ही ऐड है कि 3D आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया और आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाला जाता है। उसी प्रकार से 2D आकृति का उपयोग डिजाइन, ड्राइंग और नक्शों में होता है। आप देखोगे कि जो भी आपने पिछले कक्षाओं में आकृति से आपने डील किया है, किसी भी आकृति का पिछले कक्षाओं में जो भी आपने परिमाप और क्षेत्रफल निकाला है, उन सभी आकृति का यूज कहीं ना कहीं ड्राइंग में होता है, ड्राइंग करने में, या फिर किसी चीज़ का नक्शा बनाने में होता है, या डिज़ाइन बनाने में होता है। अब देखिए, ज़मीन पर, घर पर या कहीं ज़मीन पर जो रंगोली बनते हैं, वो रंगोली भी क्या है, एक तरह का 2D फिगर है, क्योंकि उसमें भी एक कोई हाइट नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा समतल आकृति होता है, जो 2D फिगर होता है, वो डिज़ाइन, ड्राइंग और नक्शों में होता है, उसमें ये सब बनाने में उपयोग होता है। वहीं 3D आकृति का उपयोग वस्तुएं बनाने और रखने में होता है। क्यों? क्योंकि 2D में दो आयाम यानी कि लेंथ और ब्रेथ होता है, और 3D में तीन आयाम यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन होता है। उसी प्रकार से जो हमारा अंतिम डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस इन दोनों फिगर्स में, इन दोनों आकृति में है, वो क्या है, 2D में एरिया होता है, फिर से वही बात, और उसी प्रकार से 3D में एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी होता है। अब यहाँ पर मैंने एक ही बात को, आपको लग रहा होगा मैंने एक ही बात को बार बार लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एरिया शब्द है और यहाँ पे जो एरिया शब्द है, 2D में एरिया का मतलब और 3D में एरिया का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप जैसे जैसे इस अध्याय को आगे पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि जब हम लोग
एरिया यानी कि क्षेत्रफल जब हम लोग 2D के रिस्पेक्ट में यानी समतल आकृति के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो उस समय एरिया क्या होता है, और 3D आकृति की रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो उस समय एरिया का मतलब क्या होता है वो आपको आगे आने वाली वीडियो में समझ में आएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।